बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो डाटा क्योंकि हमारे पास एनुअल डाटा है, तो स्टार्ट हो रहा है 1980 से और 2017 तक ये डाटा है। और यहाँ इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो इसके बाद ये क्विक एम्प्टी ग्रुप, और एम्प्टी ग्रुप के बाद मैंने डाटा क्योंकि कॉपी कर लिया है एक्सेल से, और कॉपी करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। एक वाई है, जीडीपी पर कैपिटा, लेबर, स्कूल इनरोलमेंट, और उसके बाद कैपिटल है। तो ये डाटा हमने 1980 से 2017 तक का यहाँ पे एंटर कर लिया। अब यहाँ से हमने व्यू में जाएंगे, और व्यू के बाद हम यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कॉमन सैंपल। कॉमन सैंपल का मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ अगर किसी एक वेरिएबल के लिए मिसिंग है तो वो बाकी वेरिएबल्स के लिए भी काउंट नहीं होंगी। मतलब जो कॉमन है सब में उन सालों की वैल्यूज़ जो है ना वो काउंट होंगी। जैसे ये देखें, अगर मैं कॉमन सैंपल पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑब्जर्वेशंस 29 है हर एक की। इसका मतलब है, लेकिन टोटल ऑब्जर्वेशन 38 थी। इसका मतलब है जो कॉमन थी उसने सिर्फ वही ली है, और उसकी बेस पे ये हमारे पास आ गया मीन। ये जीडीपी पर कैपिटा जो एवरेज वैल्यू है उसकी इन 38 ईयर्स में, ये उसका मीडियन है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू है। उस तरह इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन है। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस गिवन है, लेकिन नॉर्मली हम जब रिसर्च में जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं सोशल साइंसेज में, तो हम इन्हीं की बात करते हैं। तो अगर सपोज मैं ये कहता हूँ कि हम इंडिविजुअल सैंपल पे जाके उसको फाइंड करेंगे, तो इंडिविजुअल सैंपल पे क्या होगा, अब ये देखें, जिस वेरिएबल की वैल्यू कम है उसकी उसने कम ली है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी उसने ज़्यादा ली है, क्योंकि हर वेरिएबल का उसने उसके अकॉर्डिंगली मेजर किया है इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये था बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें जो कोरिलेशन मैट्रिक्स और ग्रेंजर कॉजैलिटी टेस्ट, उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो डिस्कस करेंगे।